हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डीजे टेक में, जिसमें मैं आज से रोज कोडिंग रिलेटेड और टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड वीडियो डालते रहूँगा। तो जो कि आज हमारी फर्स्ट वीडियो रहने वाली है नोड जेएस के ऊपर। नोड जेएस में भी बेसिकली हम एफएस मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको नोड जेएस में वर्क करना है तो आपको नोड जेएस को इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए हम चलते हैं नोड जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर nodejs.org। तो ये वेबसाइट का यूआरएल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी डाल दूँगा, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो भी आपका ओएस होगा, मैक का होगा या लिनक्स का होगा, वहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा। आपको सिर्फ क्लिक करके इसको इंस्टॉल में दबा देना। तो देखो अपने आप ही इंस्टॉल भी होने लग गया। यहाँ पे देखो इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसको पॉज कर दूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है और मैंने इसको बाकी सॉफ्टवेयर की तरह क्या कर दिया, ईजिली मतलब एक्सेस कर लिया। आपको भी ईजिली अगर आप बाकी सॉफ्टवेयर की तरह जैसे ऑन करते हो वैसे इसको भी करोगे तो वर्क करने लगेगा। आपको पता किस चलेगा कि मेरा जो नोड जिससे वो वर्क करने लगा है या नहीं करने लगा। आपको यहाँ पे टाइप करना है cmd। देखो कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे मेरा पहले से खुला है। मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड -v लिखूंगा तो मेरे को नोड का वर्जन पता चल जाएगा कौन से वर्जन में अभी नोड हमारा चल रहा है। तो देखो वर्जन 16.16.2 यानी कि मेरा नोड जेएस इंस्टॉल हो चुका है। आपका भी जब ऐसे आएगा तभी ये आपका वर्क करेगा। मैं इसको कर देता हूँ बंद और VS कोड में अपना फोल्डर खोल देता हूँ। इसका नेम है ऑल अबाउट एफएस मॉड्यूल। अब सबसे पहले नोड.js समझते हुए क्या है। नोड.js एक बैकएंड लैंग्वेज है, बैकएंड है आप लोग का बैकएंड, जिसमें आप लिख सकते हैं कोई भी वेबसाइट के लिए। और सबसे पहले मैं इसमें एक फाइल बनाता हूँ index.js करके एक मैंने फाइल बनाई। बेसिकली हम आज की वीडियो में करने क्या क्या देखने वाले। Ctrl+V करता हूँ, यहाँ पे ये नहीं। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंक्रोनस वर्जन देखेंगे किसका, एफएस मॉड्यूल का सिंक्रोनस वर्जन देखेंगे और एसिंक्रोनस वर्जन देखेंगे। यहाँ पे मुझे ये लिखना है, एसिंक्रोनस वर्जन लिखेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करना कैसे करते हैं। CRUD ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करते हैं एफएस मॉड्यूल की यूज के साथ। यहाँ पे मुझे लिखना होगा ऑपरेशन, CRUD ऑपरेशन को हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। मैं कर देता हूँ लीड। अब देखो ये तीन चीजें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सिंक्रोनस वर्जन विथ एफएस मॉड्यूल। एफएस मॉड्यूल के साथ सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है एफएस मॉड्यूल के साथ, और एफएस मॉड्यूल के साथ CRUD ऑपरेशन। CRUD मतलब C स्टैंड फॉर क्रिएट, R स्टैंड फॉर रीड, U स्टैंड फॉर अपडेट एंड D स्टैंड फॉर डिलीट। अब चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जब भी हमें कोई भी मॉड्यूल के साथ काम करते हैं हम नोड.js में, तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, रिक्वायर करते हैं। कॉन्स्ट fs इक्वल्स टू रिक्वायर IQUIRE रिक्वायर एफएस। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करते हैं, इसको रिक्वायर करते हैं। अब मैं जाऊँगा न्यू टर्मिनल में जाऊँगा और यहाँ पर से जाऊँगा देखो जावास्क्रिप्ट डीबग टर्मिनल में। ऐसे किस में जाऊँगा, जावास्क्रिप्ट डीबग टर्मिनल में आ गया। अब मुझे जाना है यहाँ पे क्या लिखना है, console.log.fs, जिससे हमें पता लगेगा कि हमारा जो एफएस मॉड्यूल है वो रिक्वायर हो चुका है कि नहीं हो चुका। तो मैं लिखूंगा इसको। अगर आपको कोई भी जेएस की फाइल को रन करना तो कैसे करोगे, नोड index.js एंटर करेंगे तो ये देखो ये सारे जो भी फंक्शंस होते हैं एफएस मॉड्यूल के अंदर वो सारे यहाँ पे दिख चुके हैं हमें। ये देखिए एप एंड फाइल है, एप एंड फाइल सिंक्रोनस वर्जन है। एप एंड फाइल ये जो है ये एसिंक्रोनस है, ये आप लोगों का बेसिकली सिंक्रोनस है। फिर उसके बाद क्रिएट फाइल होता है, रीड फाइल होता है। मैं चलता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ Ctrl+X। तो इतना काम हमारा हो चुका है, हम लोगों ने मॉड्यूल को रिक्वायर कर लिया। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फाइल को क्रिएट करना है। क्रिएटिंग फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं नोड.js में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिंक्रोनस। बाई सिंक्रोनस भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बाई सिंक्रोनस तरीके से हम लोग फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले सिंक्रोनस समझते होता क्या। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे console.log हेलो वर्ल्ड लिख दूँ और फिर Ctrl+D करके यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 2 लिख दूँ। यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूँ आप लोगों का 1। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये हेलो वर्ल्ड 1 प्रिंट होगा, उसके बाद जाके हेलो वर्ल्ड 2 प्रिंट होगा। यही होता है आप लोगों का क्या, सिंक्रोनस वर्जन। सिंक्रोनस वर्जन मतलब एक के बाद एक काम होगा। अगर मैं यहाँ पे नोड index.js करूँ तो देखना आप
देखो हेलो वर्ल्ड 1 हुआ, फिर हेलो वर्ल्ड 2 हुआ। सबसे पहले आप लोग का देखो console.log fs हुआ, बहुत सारी फंक्शंस थी, इसमें बहुत टाइम लगा होगा, लेकिन फिर भी सबसे पहले पूरा ये वर्क पूरा होगा, फिर उसके बाद ये वर्क पूरा होगा, फिर उसके बाद ये वर्क पूरा होगा। इसे हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस वर्जन, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, कोई भी चीज़ पहले ही नहीं हो सकती। सिंक्रोनस वर्जन मेनली मान लो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक वेटर है, वेटर ने एक पर्सन का ऑर्डर लिया और जब तक का उस पर्सन का ऑर्डर पूरा नहीं होता तब तक का दूसरे का ऑर्डर ले लिया। यही होता है आप लोग का सिंक्रोनस वर्जन। मैं इसको कंट्रोल प्लस एक्स कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट पुट कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस एस दबा के कमेंट पुट कर दें। देखो fs डॉट, अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखना होगा, राइट फाइल सिंक। अभी हम किस में काम कर रहे हैं, सिंक्रोनस में, तो राइट फाइल सिंक। यहाँ पे देखो आपको फाइल का नेम दे देना, कौन सी फाइल आपको बनानी है। मैं नेम दे देता हूँ, मान लो इनपुट डॉट txt। और फिर दूसरा जो ऑप्शन इसमें डालना होता है वो होता है कि आपको क्या फिल करना है उसमें। अभी हमें कुछ भी फिल नहीं करना है। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे नोड index.js देखूँ तो देखना, हाँ मैं इसको एक बार प्लस कर देता हूँ, इतना भी नहीं, इतना सही। हाँ देखो, ये नोड index.js मैंने लिखा है यहाँ पे। अब अगर मैं इसको एंटर हिट करूँ तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक नई फाइल जुड़ जाएगी input.txt। एंड ये देखो input.txt फाइल यहाँ पे आपकी जुड़ चुकी है, नहीं जुड़ चुकी है। अब अगर मैं देखो यहाँ पे लिखूँ console.log hello world, अब देखो क्या हुआ होगा, ये फाइल क्रिएट करने में कुछ टाइम लगा होगा, लेकिन वो क्या करेगा, पहले उस टाइम को पूरा एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसके बाद जाके हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा, यानी कि कंसोल लॉग में प्रिंट करेगा। अब देखो फिर से अगर मैं करूँ नोड index.js, ये देखो सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे फाइल क्रिएट हुई, उसके बाद जाके आप लोगों का क्या है, हेलो वर्ल्ड है। तो हम लोगों ने फाइल को क्रिएट कर दिया है, अब हमें इसको करना है रीड। अब रीड अभी तक का हम कैसे करेंगे, इसमें कुछ टेक्स्ट ही नहीं है। सबसे पहले इसको हम कर देते हैं अपडेट, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें अपडेट करते, इसमें हम कुछ कंटेंट डाल देते हैं। अपडेट दी फाइल बाई सिंक्रोनस कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी। अब हमें क्या करना है, फाइल को अपडेट करना है, यानी कि जो फाइल बनी हुई है उसके अंदर हमें टैग्स डालना है। अब देखो fs डॉट append फाइल सिंक, दो ऑप्शन मिले हर जगह, append फाइल ये एसिंक्रोनस वाला है और ये सिंक्रोनस, यानी कि पहले फाइल बनेगी, फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा कंसोल में, फिर उसके बाद ये चीज़ होगी। कौन सी फाइल हमें ली है, input.txt जो हम लोगों ने लिया है, प्लस सी कंट्रोल प्लस input.txt लिया। इसके अंदर हमें ऐड क्या करना है, हेलो डीजे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो यहाँ पे मैंने ये एक कोई भी टैग डाल दिया। अब देखो, अगर अब मैं इसको रन करूँ तो सबसे पहले आप लोग का input.txt फाइल बनेगी, फिर बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर उसके बाद उसके अंदर ये कंटेंट आएगा। अभी देखो मैं यहाँ पे फिर से एक और आ देता हूँ, कंसोल लॉग डालूँ, चलो नहीं डालता हूँ। पता तो लग गया कि सिंक्रोनस वर्जन क्या होता है, लाइन बाय लाइन काम करता है। पहले वन लाइन का जो हम लोग ने पहली लाइन में जो लिखा है वो काम कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरी लाइन में। इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि हम फिर से इसको देखना चाहते हैं। देखना नोड index.js करूँ तो अभी देखना, यहाँ पे देखना एक नई फाइल क्रिएट होगी और उसके अंदर ये वाला कंटेंट आप लोगों का ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ तो अभी देखना, ये देखो हेलो वर्ल्ड पहले फाइल बनी, हेलो वर्ल्ड हुआ, और फिर उसके बाद उसके अंदर ही कंटेंट आ गया। अब देखते कि कंटेंट ऐड हुआ कि नहीं हुआ। input.txt में जाते हैं और ये देखो हेलो डीजे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कैसा लगा, मस्त लगा। इसके अंदर क्या है, आप लोग का ये ऐड हो चुका है, हेलो डीजे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब उसके बाद हमें क्या करना है, फाइल को रीड करना है ना। अब हमें क्या करना है, फाइल को रीड करना है। देखो नाउ रीडिंग दी फाइल। अब फाइल को हमें क्या करना है, रीड करना है, क्योंकि हम लोगों ने उसके अंदर कुछ कंटेंट भी डाल दिया। अब हमें उसको करना है रीड। देखो fs डॉट रीड फाइल सिंक आएगा। ये देखो रीड फाइल सिंक्रोनस वर्जन। कौन सी फाइल को रीड करना है, input.txt को रीड करना है, input.txt को रीड करना है। कौन सी एनकोडिंग में, मतलब किस एनकोडिंग में चाहिए, UTF-8 के एनकोडिंग में हमें चाहिए। तो एक वेरिएबल के अंदर इसे हम डाल देते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर const data equals to fs.read file sync
और कंसोल डॉट लॉग डेटा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। तो डेटा है वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा इस fs डॉट रीड फाइल सिंक मेथड की वजह से या फंक्शन की वजह से, और फिर हम इसको यहाँ पे कंसोल कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, एंटर हिट करूँ तो ये देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ फिर से रन करता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारी एक फाइल क्रिएट हुई इनपुट डॉट टीएक्सटी, जिसके अंदर ये चीज़ हमारी अपेंड हुई fs डॉट अपेंड फाइल सिंक, ये चीज़ ऐड हुई। और यहाँ पे फिर देखो हमको क्या मिल गया, हमारा ये चीज़ मिल गई, हेलो डीजे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ पे लिखा था ना, देखो हेलो डीजे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, देखो इसको, और इसको कमेंट आउट करता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख दूँ, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिख दिया मैंने। अब अगर मैं इसको फिर से रन करूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, एंड तो ये देखिए हेलो डीजे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, डेटा को ऐड भी कर दिया। अब हमें क्या करना है, फाइल को डिलीट करना है। अब नाउ डिलीटिंग द फाइल, तो हमें क्या करना है, फाइल को डिलीट करना है। नाउ डिलीटिंग द फाइल यूजिंग सिंक्रोनस मेथड, जो सिंक्रोनस मेथड है उसके यूज से हमें क्या करना है, फाइल को डिलीट करना है। अब देखिए अब हम लोगों ने क्या कर दिया, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करी, फिर उसमें हम लोगों ने डेटा ऐड करा, फिर उस डेटा को हम लोगों ने रीड करने की कोशिश करी। अब हमें क्या करना है, फाइल को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले मैं इस सबको हटा देता हूँ पूरा, और ये जो दोनों लाइन है इन दोनों को भी मैं हटा देता हूँ। अब ये देखो हमारे पास इनपुट डॉट टीएक्सटी फाइल है, जिसमें हमारे पास ये कंटेंट है, हेलो डीजे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, एक मेथड आता है डिलीट करने के लिए, अनलिंक। अनलिंक देखो दो, अगर मैं एक और सर्च पे साइज लिखूँ तो देखो दो चीज़ें आ रही है, अनलिंक और अनलिंक सिंक। अभी हम सिंक्रोनस कर रहे हैं तो हम लोग अनलिंक सिंक लिखेंगे, अनलिंक सिंक। और यहाँ पे आपको पाथ देना है, बस देखो यहाँ पे पाथ fs डॉट पाथ लगे, आपको पाथ देखना है। पाथ क्या है, इनपुट डॉट टीएक्सटी, बस इतना है आप लोग का पाथ। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे फिर से लिखता हूँ नोड, देखो हम लोगों ने ये छोटी सी लाइन ऑफ कोड लिखी है। देखो अभी हमारे पास फाइल है नोड इंडेक्स डॉट जेएस, यहाँ पे देखना ये फाइल अभी सीधे यहाँ से हट जाएगी, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, एंटर मारूंगा तो ये देखो यहाँ से फाइल हट चुकी है आप लोगों की, यहाँ से फाइल हमारी हट चुकी है, इनपुट डॉट टीएक्सटी यहाँ से हट चुका है। मैं इसको क्रॉस कर दूंगा तो देखो जो इनपुट डॉट टीएक्सटी फाइल है वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है इस लाइन ऑफ कोड की वजह से। अब हमें क्या करना है, ये पूरा CRUD ऑपरेशन किसकी वजह से करना है, एसिंक्रोनस की वजह से करना है। तो अब हमें क्या करना है, सभी जो फंक्शन हमने अब तक परफॉर्म किए CRUD ऑपरेशंस, अब हमें एसिंक्रोनस की वजह से करना है। मैं इसको करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कमेंट, और यहाँ पे आता हूँ, देखो एंटर हिट करता हूँ। नाउ क्रिएटिंग द फाइल विथ एसिंक्रोनस, किसकी वजह से, एसिंक्रोनस की वजह से। अब हमें क्या करना है, मदद से हमें क्या करना है, ये सभी फंक्शंस को परफॉर्म करना है। यहाँ पे यहाँ पे देखो एसिंक्रोनस हम लोग लिख दिया। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे CLS कर देता हूँ, यानी कि जितना ऊपर लिखा है पूरा साफ हो जाएगा, देखना CLS एंटर, वो सब कुछ साफ हो चुका है। अब हमें एसिंक्रोनस की वजह से करना है, तो सबसे पहले तो हमने सिंक्रोनस में क्या किया था, फाइल को क्रिएट किया था, तो वही हमें करना है fs डॉट राइट फाइल सिंक। दो मेथड थे हमारे पास, एक सिंक था एक फाइल था, वही हमें करना है फाइल में। देखो सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखो क्या क्या बोले, सबसे पहले तो एक फाइल का पाथ देना है, फिर हमको क्या करना है, एक कॉल बैक पास करना है, पैरामीटर कॉल बैक हमें एक पास करना है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे फाइल का नेम दूँ इनपुट डॉट टीएक्सटी, अगर पिछले बार तो हम लोगों ने इतना ही किया था, यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे करके छोड़ दिया। अब अगर मैं इसको इस बार रन करूँ नोड इंडेक्स डॉट, तो क्या होगा, हमको एक एरर मिलेगा, देखना हम ये देखो एरर मिल रहा है, एरर इनवैलिड कॉल बैक। ये बोल रहे हैं आप लोगों ने कॉल बैक नहीं दिया, कॉल बैक मस्ट बी अ फंक्शन रिसीव एंड वेट। हम लोग इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिंक्रोनस यूज करें, तो एसिंक्रोनस में सबसे मेन क्या होता है, आप लोग का कॉल बैक होता है। तो आप लोगों को कॉल बैक कैसे देना है, यहाँ पे जो फेट एरो फंक्शन होता है उसको यूज करना है, और यहाँ पे
कुछ भी कंसोल करा देना, कंसोल डॉट लॉग यस मैन आई एम क्रिएटिंग की फाइल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे मैसेज भी लिख दिया प्यारा सा। तो इससे क्या होगा, फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये क्या है, ये पूरा क्या है आप लोगों का कॉल बैक का फंक्शन है। क्या है, कॉल बैक का फंक्शन है जो कि मस्ट होता है अगर आप एसिंक्रोनस यूज़ कर रहे हो। तो अभी हम बताएंगे एसिंक्रोनस कैसे, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि एसिंक्रोनस में हम लोग काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस। इस बार भी एरर रहेगा, नहीं आएगा, देखना यहाँ पे लिखना, एंटर मारूंगा एंड सी हियर। देखो इनपुट डॉट टी फाइल आप लोगों की यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, जिसमें आपको कोई कंटेंट अभी नहीं है। अब दिखाता हूँ मैं आपको ये एसिंक्रोनस का हुआ क्या। तो मैं यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग लिखूँ, हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, सिंपली हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। देखो पिछले बार जब हमने सिंक्रोनस देख रहे थे, जब हमने हेलो वर्ल्ड लिया था, सबसे पहले आप लोगों की फाइल क्रिएट हुई थी, उसके बाद जाके हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ था। लेकिन इसमें क्या हुआ, जब ये फाइल क्रिएट हो रही होगी उससे पहले ही ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देगा, उससे पहले ही ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देगा। देखना हेलो वर्ल्ड आप लोगों को पहले कंसोल लॉग होता हुआ मिलेगा, और ये जो यस मैन आई एम क्रिएटिंग द फाइल है बाद में, क्योंकि इस फाइल को क्रिएट करने में कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम में क्या कर देगा, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा, और जैसे ही टाइम ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा उसके बाद ये फाइल को क्रिएट कर देगा। अब दिखाता हूँ मैं आपका इसको नो एसिंक्रोनस का जादू आपको। cls नोड इंडेक्स डॉट जेएस, एंटर हिट मारूंगा तो ये देखो सबसे पहले हमको हेलो वर्ल्ड मिला, उसके बाद जाके इसने फाइल क्रिएट की। तो इसने क्या किया, सबसे पहले इसने कहा कि चलो भाई फाइल क्रिएट करनी है, हाँ ठीक है लाइन में लग जाओ। इसने दूसरे बंदे का ऑर्डर ले लिया, इसने क्या कर दिया, दूसरे बंदे का ऑर्डर ले लिया और दे दिया। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे इसने इसका काम टाइम है तो प्रिंट करा दिया। उस टाइम के बाद इसने इसको भी प्रिंट करा दिया, मतलब फाइल को क्रिएट कर दिया वो डॉट टी। तो देखो अब इसमें कुछ नहीं। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, डेटा को अपेंड किया था, डेटा को ऐड किया था। नाउ अपेंड दी डेटा, ये बहुत ही इजी है, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस बहुत इजी है, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा छूट जाता है विथ सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस एसिंक्रोनस वर्जन से अब हम क्या करना है, इसको डेटा को अपेंड कराना है इसी फाइल में। fs डॉट वही है अपेंड फाइल, हम लोगों ने पिछली बार किया था अपेंड फाइल सिंक यूज किया था, इस बार अपेंड फाइल यूज करना है। अपेंड फाइल, फाइल का नेम पाथ आपको डालना है यहाँ पे इनपुट डॉट टी, और यहाँ पे आपको क्या डालना है, वो चीज़ वो कंटेंट जो आपको अपेंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लाइक गुड मॉर्निंग डाल देता हूँ, अभी मॉर्निंग का टाइम है, मतलब गुड आफ्टरनून डाल देता हूँ क्योंकि 12 बज चुके हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन यहाँ पे डाल दिया। और आखिरी में यहाँ पे हमें क्या चाहिए, क्या हमें क्या डालना होता है, इसमें कॉल बैक डालना होता है। देखो यहाँ पे कॉल बैक लिखा है ना, कॉल बैक डालना होता है, कॉल बैक सेट करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ फैट एरो फंक्शन, ये और ये कंसोल डॉट लॉग यस मैन आई एम appending the data। हम लोग को क्या करना है, डेटा हम लोग अपेंड करवा रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे मैसेज भी लिख दिया है। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर जो कंसोल डॉट लॉग को कमेंट कर ही रखा है। देखो इनपुट डॉट टी गुड आफ्टरनून एवरीवन कंसोल डॉट लॉग यस मैन आई एम अपेंडिंग द डेटा। अब अगर मैं लिखता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस, केएस नहीं जेएस लिखना है, एंटर हिट करता हूँ। तो देखो सबसे पहले आप लोगों का फाइल क्रिएट हुई, उसके बाद जाके आप लोगों का क्या हुआ, डेटा अपेंड हुआ उसमें इनपुट डॉट टी, उसके अंदर डेटा गुड आफ्टरनून एवरीवन आ गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन आप लोगों का डेटा आ चुका। अब हमें क्या करना है, उस डेटा को रीड करना है। नाउ रीड दी डेटा, कंट्रोल प्लस वी, नाउ रीड दी डेटा, नाउ रीड दी डेटा विथ एसिंक्रोनस वर्जन, एसिंक्रोनस मेथड fs डॉट रीड फाइल, ओनली रीड फाइल। पिछले बार हम लोग सिंक यूज किया था, इस बार फाइल रीड फाइल, फाइल का नेम इनपुट डॉट टी को इस एनकोडिंग में हमें चाहिए, तो हमें चाहिए UTF-8 की
UTF-8 की एनकोडिंग में हमें चाहिए। और फिर यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ पास करनी होती है। जब आप डेटा को रीड करोगे ना एसिंक्रोनस की मदद से, तो आपको दो पैरामीटर्स आपको यहाँ पे पास करने होते हैं, एरर और डेटा। देखो यहाँ पे इफ, अगर आपको इफ एल्स यूज करना है, अगर एरर होता है तो क्या कीजिए, कंसोल डॉट लॉग कर दीजिए देयर इज एन एरर। यहाँ पे क्या एक एरर है, अगर आपका इसको रीड करने में एरर आता है तो आप लोग लिख दीजिए देयर इज एन एरर। और एल्स में क्या कर दीजिए, कंसोल डॉट लॉग कर दीजिए डेटा को क्या करा दीजिए, लॉग आउट करा दीजिए। देखिए मैंने इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और इसको भी कर देता हूँ कमेंट। हम लोगों ने फाइल को क्रिएट किया एसिंक्रोनस की वजह से, फिर उसमें डेटा ऐड किया एसिंक्रोनस की वजह से। अब हमें क्या करना है, उस डेटा को रीड करना है एसिंक्रोनस की हेल्प से। कंट्रोल, मैं इसको CLS कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ नोड इंडेक्स डॉट JS, एंटर हिट करता हूँ। तो ये देखो गुड आफ्टरनून एवरीवन, जो हमारा कंटेंट था उसके अंदर का इनपुट डॉट TXT का, वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब अगर मैं देखो यहाँ पे गलती लिखता हूँ, इनपुट ही लिख देता हूँ, स्पेलिंग गलत देता हूँ, Ctrl+S, फिर यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट JS लिखता हूँ। तो ये देखो देयर इज एन एरर। अगर ये इफ एल्स वाला हम लोग नहीं लगाते तो क्या होता है, यहाँ पे ये अपना एरर दे देता कि नो सच फाइल इन दिस डायरेक्टरी और दिस, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे अपना एरर दे रखा देयर इज एन एरर, तो फिर भी ब्यूटीफुल थी। इसको मैं कट कर देता हूँ, फिर से CLS की मदद से मतलब क्लीन कर देता हूँ, और नोड इंडेक्स डॉट JS एंटर हिट करूँगा। ये देखो डेटा आ गया। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना नहीं, अरे ये क्यों कट हो गया, मैं करूँ नोड इंडेक्स डॉट JS। तो ये देखो ये जो नंबर्स है वो यहाँ पे भी आप लोगों के प्रिंट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9। अब हमें क्या करना है, डिलीट करना है फाइल को, Ctrl+C Ctrl+V। नाउ डिलीट दी फाइल। अब हमें क्या करना है, फाइल को डिलीट करना है, डिलीट दी फाइल विद एसिंक्रोनस वर्जन। अब आपको भी पता लग गया होगा करना कैसे। पिछली बार हम लोगों ने इसे अनलाइक सिंक यूज़ किया था, इस बार हमें अनलाइक यूज़ करना है, बस मतलब अनलिंक। जो फाइल है उसका नेम क्या है, आप लोगों को इनपुट डॉट TXT है उसका नेम। फिर आपको यहाँ पे कॉल बैक देना है, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे हमको ये डालना है, फेटर फंक्शन है बेसिकली। कंसोल डॉट लॉग यस मैन I am deleting the file। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट JS लिखता हूँ, तो अभी मैं इसको कर देता हूँ कट, मतलब कमेंट आउट कर देता हूँ। तो देखो इनपुट डॉट TXT में ये है आप लोग का कंटेंट और ये रही फाइल। मैं इसको करता हूँ CLS नोड इंडेक्स डॉट JS, एंटर हिट मारूंगा तो ये देखो इनपुट डॉट TXT आउट। यस मैन आई एम डिलीटिंग दी फाइल, यहाँ से हट चुका है। तो इनपुट डॉट TXT आप लोगों की टोटल हट चुकी है। इसको भी आप कमेंट कर लीजिए। थोड़ी एक बार सबको ऑन करके देखते हैं, सिर्फ एसिंक्रोनस वालों के लिए। एसिंक्रोनस वाले के लिए हम लोगों ने सबसे पहले फाइल क्रिएट करी, उसके बाद उसमें डेटा अपडेट करा, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, उस डेटा को रीड करा, करट ऑपरेशन बेसिकली हम लोग परफॉर्म कर रही थी। फिर हम लोगों ने उस फाइल को डिलीट भी कर दिया। देखिए हमारे पास आखिरी में आउटपुट क्या आता है, नोड इंडेक्स डॉट JS। आउटपुट तो मेरे ख्याल से फाइल ही नहीं मिलेगी हमें। एंटर हिट मारूंगा, ये देखो डिलीटिंग दी फाइल सबसे पहले आ गया। वही क्या हुआ, तो यही तो है आप लोगों का एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस में जो बाद वाली चीज़ें वो भी पहले आ सकती है। यस मैन आई एम क्रिएटिंग दी फाइल, अपेंडिंग दी डेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन कहाँ पे लिखा था मैंने, अच्छा वो डेटा को रीड करने वक्त गुड आफ्टरनून एवरीवन है। तो बस इतना ही था आप लोगों का एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस वर्जन। आप लोगों को उसको करना है CLS और उसको कर दीजिए कट, प्लस कर लेनी, इतना जूम सही नहीं, बस इतना हो गया आप लोगों ने एकदम कट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने सिंक्रोनस से फाइल क्रिएट करी, फिर हम लोगों ने इसमें डेटा ऐड करा, डिलीट करी, नहीं रीड करी, और फिर हम लोगों ने ये सारे फंक्शंस एसिंक्रोनस की वजह से, सिंक्रोनस की मदद से परफॉर्म करी, और डिफरेंस देखा कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में डिफरेंस क्या होता है।